So we have understood that V3 and V4, these two verb forms are used as adjectives in order to show physical or mental condition. तो इतना हम लोग जान गए कि V3 और V4 एडजेक्टिव्स का काम करता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के गुण अवगुण या शारीरिक या मानसिक अवस्था को बताता है। अब now question arises where to use V3 and where to use V4 as adjectives. एडजेक्टिव के रूप में V3 को कहाँ और V4 को कहाँ यूज करें? तो देखो ये V3 in fact usually in AD V3 सामान्यतः ED से समाप्त होता है, ED से खत्म होता है शब्द। अब ये जो V3 जो फॉर्म है एडजेक्टिव के रूप में जो यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? While describing a temporary emotion, a feeling or of living beings, we use V3 form as an adjective while describing emotion or a feeling of a living beings, usually of human beings and sometimes of animals also. But not of non-living beings because they don't have any emotion. तो V3 का यूज हम लोग करते हैं किसी भी लिविंग बींग्स, मनुष्य या जानवर का भी टेम्पोररी इमोशन, फीलिंग्स और को बताने के लिए। निर्जीव का के लिए ये जो है V3 चूंकि उसका इमोशन होता नहीं है तो उसको नहीं करते हैं। और V4 का यूज कहाँ करते हैं एडजेक्टिव के रूप में? While describing characteristics, किसी के विशिष्ट गुण को बताने के लिए, while describing characteristics of someone, something or a situation, किसी भी व्यक्ति या कोई चीज या किसी भी सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशिष्ट गुण को बताने के लिए, उसकी विशिष्ट गुण की अवस्था को बताने के लिए हम लोग V4 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, यानी मैं बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, यानी आई की मन की अवस्था को बता रहा है, यानी ये शब्द क्या हुआ? एडजेक्टिव। और हम लोग ईडी यानी V3 फॉर्म लगा रहे हैं, क्यों? बिकॉज इट इज शोइंग एन इमोशन, अ फीलिंग, इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड V4 लगा रहे हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को देखो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। इंटरेस्टिंग नॉवेल, नॉवेल तो है लेकिन कैसा है? इंटरेस्टिंग है, यानी ये नाउन है और नाउन के बारे में ऐड कर रहा है, यानी नाउन का गुण बता रहा है, यानी तो ये एडजेक्टिव है। अब हम लोग ये V4 फॉर्म में लिखे, क्यों? क्योंकि ये नोबल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, उसके विशिष्ट गुण को बता रहा है। और हम लोग जानते हैं किसी भी समवन, किसी व्यक्ति या समथिंग, किसी चीज या किसी भी सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए, विशिष्ट गुण को बताने के लिए एडजेक्टिव को हम लोग V4 फॉर्म में रखते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल। Take one more example and understand. Ravi was amazed at this idea. अब amazed तो verb है, आश्चर्यचकित करना, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? रवि इस आइडिया पर आश्चर्यचकित था, यानी रवि के मन की अवस्था को ये बता रहा है, मन की अवस्था को बता रहा है। रवि नाउन है, अभी हम लोग पढ़े फिजिकल और मेंटल कंडीशन बताने वाला शब्द को भी एडजेक्टिव कहते हैं। तो रवि के मानसिक अवस्था को बता रहा है ये शब्द। रवि आश्चर्यचकित था, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब एडजेक्टिव का जब काम करने लगा तब तो ये वर्ब रहा नहीं, बिल्कुल नॉन एक्शन का सेंटेंस हो गया। ये तो एडजेक्टिव है। रवि अच्छा था, रवि वॉज गुड, रवि आश्चर्यचकित था, रवि वॉज अमेज्ड, इसलिए तो नॉन एक्शन का सेंटेंस हो गया। चूंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए इज, एम, आर, वॉज, वर जरूरत के मुताबिक हम लोग लगा सकते हैं। ये कोई एक्शन का सेंटेंस तो
है नहीं ये सारा, क्योंकि ये सारा एडजेक्टिव्स का काम कर रहा है, इसलिए वॉज लगा है और ये एडजेक्टिव हम लोग V3 के रूप में यूज किए। अब व्हाई दिस V3 फॉर नॉट व्हाई नॉट V4? तो कहता है अभी पढ़े, टेम्पररी फीलिंग्स इमोशन को बताने के लिए वर्ब थर्ड का फॉर्म करते हैं, तो इसका फीलिंग्स है तो V3 का यूज किए। अब V4 में कैसे यूज करेंगे, जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल ये है, कहता है दिस वॉज एन अमेजिंग आइडिया। अमेजिंग आइडिया, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला आइडिया था। तो आइडिया तो था, लेकिन कैसा, आश्चर्यचकित करने वाला, यानी आइडिया जो कि नाउन है वो कैसा है, आश्चर्यचकित करने वाला, यानी इस नाउन का गुण या अवगुण बता रहा है। सो हम लोग एडजेक्टिव, ये क्या अमेजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस आइडिया का, इस नाउन का। अब व्हाई V4 व्हाई नॉट V3? क्यों? व्हाइल डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज के विशिष्ट लक्षण को बताने, विशिष्ट गुणों को बताने वाले को ही मेरा कहने का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडिया का क्या विशिष्ट गुण है, विशिष्ट लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है भाई, वो अमेजिंग है, आश्चर्य करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर चूंकि कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है इस आइडिया का, वी आर यूजिंग verb V4 form of adjective. Take some more examples. इस एग्जाम्पल को देखो, she was excited about a trip to शिमला। वो काफी उत्तेजित थी, काफी एक्साइटेड थी शिमला के ट्रिप पर जाने के लिए। इट मीन्स वह काफी एक्साइटेड थी, इट मीन्स इस सी यानी प्रोनाउन की मन की अवस्था बता रहा है। कौन सा सर, एक्साइटेड। दिस इज वाई दिस इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये V3 फॉर्म लगा हुआ है, V3 ही क्यों, क्योंकि V3 और V4 दोनों एडजेक्टिव का काम करता है। अब V3 ही क्यों, क्योंकि ये जो है फीलिंग्स, इमोशंस, टेम्पररी फीलिंग्स और इमोशंस को बताता है V3 फॉर्म में जब एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो देखो इसका फीलिंग्स है, V3 यूज किया है, V3 फॉर्म में एडजेक्टिव यूज किया है। अब V4 में कैसे, देखो she got an exciting prize, वह एक एक्साइटिंग प्राइज पाई। अब प्राइज तो है, लेकिन कैसा है, एक्साइटिंग है, यानी इस प्राइज के गुण को बता रहा है, यानी इस प्राइज के क्वालिटी को, गुण को बता रहा है। प्राइज नाउन है, नाउन के गुण को बता रहा है, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब V4 फॉर्म में ही एडजेक्टिव को यूज किए, क्यों, इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट गुण किसी भी नाउन प्रोनाउन के, इसको बता रहा है। प्राइज तो है, कैसा है, एक्साइटिंग, इसलिए हम लोग V4 का यूज कर रहे हैं। I hope you have understood this. If you have really understood, I am asking you a few questions. You answer. Let's start. A question to be answered by you now. This formula is confused. या फिर this is a confused formula. Do you think it is correct? Never wrong. V3 का यूज कहाँ करते हैं, टेम्पररी फीलिंग्स और इमोशंस को बताने के लिए। तो ये तो होगा नहीं, क्या होना चाहिए, ये दिस फॉर्मूला इज कंफ्यूजिंग, या फिर दिस इज अ कंफ्यूजिंग फॉर्मूला। इट मीन्स V4 फॉर्म का चाहिए, में एडजेक्टिव चाहिए। क्यों, V4 ही दिखाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन, समथिंग और कोई सिचुएशन का, किसी भी सिचुएशन या कोई चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो फॉर्मूला कैसा है, उसका क्या लक्षण है, किस प्रकार का है, उसका क्या गुण है,
कंफ्यूज करने वाला, यानी इसका फॉर्मूला जो कि एक नाउन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जा रहा है यहाँ पर। Therefore we shall use confusing formula. It means या फिर the formula is confusing. I give you another sentence. You please look at it and answer. The question is this: I feel tiring after a day-long journey. I feel tiring after a day-long journey. दिन भर के यात्रा के बाद मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। Is it a correct sentence? Absolutely not. बिल्कुल नहीं। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये आई का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये टेम्पोररी फीलिंग्स है, इमोशन है, थका हुआ होना। यानी टेम्पोररी फीलिंग्स या इमोशन को बताने के लिए एडजेक्टिव तो चाहिए, लेकिन V3 फॉर्म में। इट मीन द सेंटेंस विल बी लाइक दिस: आई फील टायर्ड आफ्टर अ डे लॉन्ग जर्नी। दिन भर के जर्नी के बाद मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। यानी ये टेम्पोररी फीलिंग्स, इमोशंस को बता रहा है। सो ये सही, दिस वन सेकंड वाला सेंटेंस ये सही होगा। टायर्ड, आई फील टायर्ड। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस एंड डिसाइड वेदर दीज आर करेक्ट और इनकरेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1: दैट नाइट वाज क्वाइट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मीन्स डराना। वह रात डराने वाला था। इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? नेवर, नो, ये फ्राइटेंड नहीं होगा। फिर क्या होगा? कहना क्या चाह रहा है? वह रात डराने वाला था। इट मीन्स वह रात, दैट नाइट का विशिष्ट गुण, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए एडजेक्टिव V4 फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये फ्राइटनिंग। दैट नाइट वाज क्वाइट फ्राइटनिंग। नाउ सेकंड सेंटेंस: दिस इज अ फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन। दिस इज अ फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन। सोचो सही है, सिचुएशन तो है लेकिन कैसा है? फ्रस्ट्रेट करने वाला। यानी इस सिचुएशन, समवन, समथिंग और किसी भी सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक बताने वाले एडजेक्टिव किस फॉर्म में होता है? V4 में। यानी गलत। यहां क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, ऐसे। ये फ्रस्ट्रेटिंग करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3: दीज डेज आई रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। सोचो ये सही है। आजकल मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं। यानी आई यानी प्रोनाउन का फिजिकल मेंटल कंडीशन बताना है, यानी एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव V3 फॉर्म में या V4 में? सोचिए, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? यस, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? These days I remain frustrated. टेम्पोररी फीलिंग्स और इमोशंस को बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव V3 फॉर्म में ही करते हैं। टेम्पोररी फीलिंग्स और इमोशंस यूजुअली ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड समटाइम्स आल्सो ऑफ एनिमल्स को बताने के लिए एडजेक्टिव V3 में फॉर्म में करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट 4: I don't like her irritated conduct. Conduct means आचरण। मैं उसके irritate means चिड़चिड़ा देना, ये वर्ब है, ईडी लगा हुआ है, V3 फॉर्म है। मैं उसके चिड़चिड़ाने वाला स्वभाव को पसंद नहीं करता हूं। इज इट अ करेक्ट सेंटेंस? कंडक्ट तो है, कैसा है? चिड़चिड़ाने वाला। यानी ये तो नाउन है, आचरण। अब कैसा आचरण है? उसका क्या लक्षण है? क्या विशिष्ट गुण या अवगुण है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? चिड़चिड़ाने वाला।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले को हम कैसा एडजेक्टिव लगाते हैं, V4 फॉर्म में। सो ये गलत। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इरिटेटिंग, ऐसे इरिटेटिंग कंडक्ट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक हर इरिटेटिंग कंडक्ट। सो in this way we should understand the things. So all that we discussed a little earlier can be summed up this way also. Adjective जो ing से बनता है V4 से, वो क्या करता है, that causes effects, वो इफेक्ट को, प्रभाव को उत्पन्न करता है। प्रभाव मतलब किसी फीलिंग्स या इमोशन के इफेक्ट को उत्पन्न करता है। On the contrary, एडजेक्टिव दैट इन, जिस जो ईडी से समाप्त होता है यानी V3 फॉर्म में होता है, दैट एडजेक्टिव शोज द स्टेट ऑफ फीलिंग्स और इमोशन। यह मन में या जो इमोशन हो या फीलिंग्स हो उसके स्टेट, अवस्था को बताने के लिए कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे इस सेंटेंस को देखो, ही इज अ बोरिंग पर्सन। पर्सन नाउन है, उसके पहले वो पर्सन तो है, कैसा है, बोरिंग पर्सन, यानी ये एडजेक्टिव है। अब इसमें आईएनजी क्यों लगाए हैं, यह वह एक बोरिंग पर्सन है, यानी जो पर्सन, बोरिंग पर्सन मीन्स बोर करने वाला, यानी किसी दूसरे को बोर कर दे, किसी फीलिंग्स को काउज करे, इफेक्ट को काउज कर दे। तब हम लोग क्या किए, बोरिंग पर्सन, क्योंकि ये फीलिंग्स को काउज कर रहा है, इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। अब इसको देखो, ही इज फीलिंग बोर्ड। अब क्या है, वह जो है बोर्ड महसूस करता है, महसूस कर रहा है, यानी इसकी स्टेट ऑफ फीलिंग्स, स्टेट ऑफ फीलिंग्स और इमोशन क्या है, बोर होने की स्थिति में। किसकी, ही की। ही क्या है, प्रोनाउन, उसी के स्टेट को बता रहा है। तो जब स्टेट ऑफ फीलिंग्स और इमोशन करते हैं तो V3 वाला एडजेक्टिव करते हैं। ये भी तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ही का स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है, फीलिंग्स या इमोशन का स्टेट बता रहा है। अब इसको देखो, शी वॉज मेकिंग एन एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट। एम्बैरेस का मतलब शर्मिंदा कर देना। अब वो जो है एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट दे रही है, एम्बैरेस्ड स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि उसका स्टेटमेंट कैसा है, शर्मिंदगी उत्पन्न करने वाला है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एम्बैरेसमेंट को क्रिएट कर रहा है, काउज कर रहा है। तो जब काउज करते हैं किसी इफेक्ट को, इमोशन को, फीलिंग्स को, तब हम लोग एडजेक्टिव V4 फॉर्म में करते हैं। ये नाउन है, किसी का गुण बता रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, इमोशन क्रिएट कर रहा है, फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है, V4 यूज किया। इसको देखो, दिस स्टेटमेंट, शी फेल्ट एम्बैरेस्ड। वह कैसा महसूस की, शर्मिंदगी महसूस की, यानी उसकी स्टेट ऑफ फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ इमोशन। तब हम क्या किए, V3 का यूज किए। तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सी के स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ फीलिंग्स या स्टेट ऑफ इमोशन को बता रहा है। सी प्रोनाउन है, तो ये एडजेक्टिव होगा और हम लोग V3 का यूज करेंगे। Now, in addition to what we have studied right now, let's add one more point to our knowledge. जितना हम लोग अभी पढ़े हैं, उसके अलावा एक पॉइंट और अपने नॉलेज में ऐड करें। देखो, adjective with ed shows a situation or a condition that is already attained. एडजेक्टिव जो ed से समाप्त होता है, V3 फॉर्म में जो रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन के लिए जो ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, ऑलरेडी अटेन्ड। Whereas the adjective
with ing shows V form. Shows a situation or a condition that is in the process of attainment. V4 से जो एडजेक्टिव बनता है उसका यूज हम कब करते हैं? उस सिचुएशन या कंडीशन के लिए जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ये क्या है? दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट, इट इज येट टू बी अचीव्ड और अटेन्ड। इसको अभी प्राप्त करने की का प्रोसेस में है कि प्रक्रिया में है, प्राप्त होने की प्रक्रिया में है, तब V4 के साथ हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे एन एडल्ट पर्सन हैज अ डेवलप्ड माइंड। माइंड नाउन है, कैसा है? डेवलप्ड। तो माइंड तो नाउन है, उसका गुण बता रहा है, यानी एडजेक्टिव चाहिए। अब V3 को हम लोग ईडी वाला एडजेक्टिव यानी V3 से हम लोग इसको बनाए। क्यों? क्योंकि दैट इज ये जो डेवलप होने का जो प्रोसेस है ऑलरेडी डन, क्वालिटी इज ऑलरेडी अटेन्ड। उस डेवलप होने की जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। देयरफॉर वी आर यूजिंग V3। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। इसको देखो क्या कर रहा है? दिस स्मॉल बेबी हैज अ डेवलपिंग माइंड। अब इस पे भी माइंड है, लेकिन कैसा है? डेवलप होने की प्रक्रिया में है। माइंड की अवस्था बता रहा है, यानी ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये V4 फॉर्म में लिखे हैं, ing फॉर्म के साथ हम लोग यूज किए हैं। क्यों? इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया अभी जारी है, पूरा भी नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ing लगा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लो, अ ग्रोइंग कंपनी हार्डली अर्न्स प्रॉफिट्स। एक ग्रो करता हुआ कंपनी मुश्किल से ही प्रॉफिट्स कमाता है। अब क्या है? अभी कंपनी पूरा ग्रो नहीं किया है, स्टिल इट इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, मैंने अभी भी ग्रो होने की प्रक्रिया में है। तो हम लोग कंपनी का तो गुण बताना है, तो ये एडजेक्टिव तो हुआ ही, तो यही शब्द इसका गुण बता रहा है। तो हम लोग इसको ing से यानी V4 फॉर्मूला यूज करें। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रोसेस में है, अभी भी ग्रो करने के प्रोसेस में है। तो जब प्रोसेस में रहता है तो हम लोग ing यानी V4 फॉर्म में एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, अ फुल्ली ग्रोन कंपनी, यानी V3 फॉर्म में कंपनी तो है लेकिन V3 फॉर्म में है। अ फुल्ली ग्रोन कंपनी अर्न्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। अब क्या है? ये V3 फॉर्म में है। अब यहां पर यूज हो रहा है V3। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ग्रो करने की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तो जब प्राप्त कर चुका है तो ed यानी V3 फॉर्म में एडजेक्टिव हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।